मैं मोबिन अंसारी भारतीय मानव सेवा संगठन प्रदेश अध्यक्ष हूँ। क्या चर्चा हो रही है, सुनने में ऐसा आ रहा है कि भारतीय मानव सेवा संगठन से कोई सदर से विधानसभा चुनाव लड़ने वाला है, ऐसा कुछ? क्या सच्चाई है? क्या चर्चा नहीं है, ये सच्चाई है कि भारतीय मानव सेवा संगठन का मऊ विधानसभा से प्रत्याशी होगा, लेकिन कौन लड़ेगा इसका फैसला 1-2 रोज में हो जाएगा और उनके नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन मऊ विधानसभा प्रत्याशी भारतीय मानव सेवा संगठन का होगा, ये सच्चाई है। उतारेंगे वो चुनाव आप उतारेंगे मैदान में उतारेंगे जी, हम उतारेंगे। अगर ये चुनाव लड़ते हैं तो किस मुद्दे पे लड़ेंगे? सबसे पहले तो मुद्दा ये है कि हम मऊ के बुनकरों का है और यहाँ के जो बासिंदे हैं, और यहाँ हम इस मुद्दे पे लड़ेंगे कि बाहरी नहीं मऊ। मतलब आपका कहना है कि बाहरी भगाओ? हाँ, हम मऊ शहर का चाहते हैं। जी। आखिर क्या वजह रही कि आप मऊ के बारे में सोच रहे हैं? मैं हमेशा यही सोचता था, हर आदमी जो है कि नहीं अच्छा लगता है जब अपने बच्चे को खिलाता है, और हमारी लड़ाई यही होगी। मऊ बनाम गाजीपुर, मऊ का लाल होगा या गाजीपुर का, मऊ जीतेगा कि गाजीपुर जीतेगा, हमारी लड़ाई यही होगी। देखा जा रहा है कि मऊ में जितने लोग हैं, ठीक है, अब अगर बात किया जाए कि मुद्दे की, तो मुद्दे में हमेशा यही उठता है कि बुनकरों के जो प्रॉब्लम होते हैं उनको लेकर के, यही तो कॉमन हो गया। आप कुछ स्पेशल क्या मतलब कि लेकर को उतरेंगे? हम बुनकरों का जो मुद्दा होता है हमेशा इलेक्शन तक महदूद रहता है। इलेक्शन के बाद इनको दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया जाता है। सही बात है। तो आप क्या करेंगे इसमें? तो हम एक मुद्दा हमारा ये है कि बुनकरों को जो मतलब बुनकरों को सरकार ने जो सब्सिडी दी है उसको सब्सिडी न देकर अगर सरकार उस पैसे को फिक्स कर दे किसानों की तरह, तो उससे बेहतर कुछ नहीं होगा। आज भी उनके विद्युत बिलों पर बकाया रहता है, और फिक्स हो जाएगा तो बिल का जो है टेंशन आदमी को नहीं रहेगा बुनकरों का। और बुनकरों का ये शहर है, हम टोपी और धोती और लुंगी वाले हैं, और यहाँ अंसारियों का है, बुनकरों का शहर है, और नुमाइंदा हम यहाँ का चाहते हैं। वैसे तो अखिलेश यादव ने ऐलान कर ही दिया है कि अगर हमारी सरकार आती बुनकरों के लिए 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे और पहले फ्लैट रेट को बहाल कर देंगे। नहीं, तो क्या कहेंगे इस पे? आप उसके बारे में 300 यूनिट बुनकरों को फ्री देने की बात नहीं है, घरेलू बिजली फ्री देने की बात है। बुनकरों के पासबुक का कोई तो ऐसा मुद्दा नहीं है। नहीं, जो बुनकरों का पासबुक चलता था उस पे उसको भी बहाल करेंगे बोले। देखो बुनकर का पासबुक जो है कि नहीं बहाल तो है, ये है कोई कहती है उसी नहीं, कई सालों से अभी रुका हुआ है, बिल नहीं जमा हो रही है, बिलें जमा नहीं हो रही हैं। अभी पासबुक पर पैसा और जगह पूरे उत्तर प्रदेश में ये सिर्फ जागरूकता की कमी की वजह से नहीं पैसे जमा होते हैं। शायद अगर जागरूकता होती तो पासबुक पर पैसे जमा होते, लेकिन यहाँ की नुमाइंदगी करने वालों को जागरूकता है ये नहीं है, तो जो है कि बुनकरों की समस्याओं का समाधान करेंगे। आखिर क्या वजह है कि मुख्तार अंसारी 25 साल जीत रहे हैं लेकिन बुनकरों के बारे में एक बार भी नहीं कहा उन्होंने? ऐसा कि आप नहीं जानते हैं, यहाँ हमारे कुछ धर्मगुरु जो हैं ये यहाँ के मासूम बुनकरों और गरीबों को गुमराह कर देते हैं कुछ लोग, और ये जज्बात में वोट देते हैं, और वोट देने के बाद बेचारे बड़ा पछताते हैं। इसलिए ये जज्बात का है, तो ये क्या सोचेंगे? अभी मैं देखा जो है कि सोशल मीडिया पर बयान आ रहा था उनके लड़के का, तो शायद वो अभी सियासत के मामले में बच्चा है, उसको ये नहीं मालूम कि मीडिया की कितनी बड़ी ताकत होती है। अगर सच्चाई और ईमानदारी से अगर कलम का इस्तेमाल मीडिया कर दे तो देश की बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान हो सकता है। अगर सच्चाई ईमानदारी से मीडिया अपने कलम का इस्तेमाल कर दे तो बड़ी से बड़ी ताकतवर सत्ताएं परिवर्तन हो जाती है। और ये मीडिया से खुद सवाल करे तो उसको बड़ा अफसोस हुआ। तो मुझसे कुछ लोगों ने कहा, मैंने कहा कि ये 66 में ये बच्चे हैं, हम लोग जहाँ से शुरू करते हैं वहाँ से जो है कि नहीं इनकी पैदाइश होती। अच्छा, अब्बास अंसारी ने कहा था कि हमारे पिता के सिवा कौन आएगा वहाँ पे काम करने, विधायक वही है तो वही करेंगे ना, सारा काम वही किए हैं। तो क्या लगता है आपको कितना विकास किए हैं? विकास की जहाँ तक बात है
मुंह से कहना तो बहुत आसान है, जी हैं? कौन विकास हुआ है? क्या सदर हॉस्पिटल में कल्पनाथ की मूर्ति लगी है तो लोग अंधे हैं क्या कि कौन विकास किया है? अरे ये बताएं, ये खुद जो है कि लिए पत्थर तो कहीं लगे होंगे, कहीं विकास का कोई आदमी सिर्फ उसी तरह जबान से कदे विकास पे करे, कौन सा विकास हुआ है यही बताएं। मैं तो निकलता हूँ अपने घर से, यहाँ से बाजार तक चला जाता हूँ या कहीं भी जाता हूँ, तमाम लोगों की समस्याएं पड़ी, उनके चाहे प्रतिनिधि हो, चाहे उनका कोई भी हो, चाहे उनका सहयोगी हो, कोई भी एक आदमी अगर किसी गरीब बुनकरों की पैरवी या समस्याओं के लिए सामने आता हो तो आप बताइए। अब मैं कहता हूँ तमाम थाने पर अभी सब समस्याएं आती है। अल्ताफ अंसारी एक मरतबा इलेक्शन लड़ चुके हैं, उसके बाद आज तक शहर में कोई बात होती है कभी दिखाई नहीं देते। 2 मरतबा लड़ चुके, कोई समस्या होगी नहीं दिखाई देगा। यहाँ के लोग तो लावारिस हो चुके हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं है, बेचारे दर दर की ठोकर खा रहे हैं, इनकी समस्याओं के लिए 2 कदम कोई चलने वाला नहीं है और झूठ पर आधारित यहाँ की नेतागिरी हो चुकी है। ऐसे में कल्पनाथ राय के बाद क्या लगता है आपको कि विकास यहाँ का बंद हो चुका है? कल्पनाथ राय जिस दिन यहाँ से दुनिया से वो चले गए जी, उसी दिन विकास बंद हो गया। और कल्पनाथ राय ने जो मऊ के लिए किया, उनको कम से कम जो है कि हमेशा 2-4 लाख वोटों से जीतना चाहिए था, लेकिन मऊ लोकसभा के अंदर हमारे मऊ विधानसभा को जो प्यार व मोहब्बत कल्पनाथ राय को देनी चाहिए थी, यहाँ के लोगों ने नहीं दिया। इसलिए नहीं दिया, उस वक्त अभी कि हमारे धर्मगुरु कुछ लोग जो है कि गंदी मानसिकता जो है मुसलमानों के दिलो दिमाग में भरते थे, जिसकी वजह से मुसलमान गुमराह हो जाता था और कल्पनाथ से नाराज होता था। लेकिन कल्पनाथ राय जैसा अब तक मऊ में कोई नहीं मिला। क्या लगता है आपको कि कभी ऐसा कोई आएगा नेता जो कल्पनाथ राय की तरह काम करेगा, विकास करेगा? नेता आएगा, लेकिन जनता को भी जो है कि अपना वोट वैसा ही देना पड़ेगा, इंसानियत के नाम पर वोट देना पड़ेगा। हिंदू मुसलमान का भेदभाव दिमाग से हटा दें, अच्छे इंसान का वोट करें, न हिंदू न मुसलमान न धर्म न जात न पात, जो आदमी अच्छा उसको वोट करे, तब तो यहाँ विकास होगा। तब तो यहाँ गंदी मानसिकता से आप वोट देंगे, जज्बात में वोट देते तो विकास कहाँ से होगा? लेकिन सबसे बड़ा यहाँ मुख्य कारण ये है कि कुछ हमारे उलमाए दीन, कुछ हमारे धर्मगुरु लोगों को गुमराह कर देते हैं और इनके अंदर जागरूकता कम होने के कारण जज्बात में वोट देते हैं और जज्बात का वोट अच्छा वोट नहीं होता। सोच समझ कर वोट देना चाहिए, अच्छे लोगों का चुनाव करना। मऊ की जनता को आप अपनी आवाज़ कब कैसे पहुंचाएंगे वहाँ तक, मऊ की जनता तक? मऊ की जनता तक आवाज़ बस 1-2 रोज में हम पहुंचाना शुरू कर देंगे और पहुंचाते भी हैं। देखिए, जैसे यहाँ एक फैजी गेट है, उस पर एक शेर लिखा होगा फैजा इब्ने फैजी का, हाथ फैलाऊं तो सूरज भी स्याही देगा, कौन इस दौर में सच्चों की गवाही देगा। तो जानते हैं कि हमेशा जो है कि मतलब जो चीज़ सच्ची होती है उसको संघर्ष करना पड़ता है और झूठ पर आधारित तो तुरंत फिल्म चल जाती है। आखिर क्या वजह रही कि बुनकरों की आवाज़ को कोई उठा नहीं रहा है? ऐसा है कि यहाँ ज़्यादातर अपने मुफाद के लिए लड़ते हैं, 30-40% कमीशन खोरी का लड़ते हैं। अरे ज़बान से कहना है कि बुनकरों का विकास होगा, बुनकरों का ये कर दूंगा, बुनकरों का वो कर दूंगा, वो वक्ती होता है। सच्चाई और ईमानदारी से अगर बुनकरों की लड़ाई लड़ी गई होती तो आज बुनकरों को ये दिन नहीं देखना पड़ता। मऊ सदर से आप जिसको उठा रहे हैं, हो सकता है कि वो कोई अनजाना चेहरा हो, ठीक है, और ऐसे में मऊ सदर से जो उठने वाले लोग अभी आगामी में आने वाले हैं वो कि एक धुरंधर जो उठने वाले ऐसा है कि अभी ये मैं क्यों कहूँ कि कैसे लोग आए, क्योंकि हमारे लोग आएंगे, संगठन के सदस्य पदाधिकारी हों, उसमें मीटिंग में पास सामना कर पाएंगे हैं, उनको टक्कर दे पाएंगे? टक्कर उसमें टक्कर कहाँ हमसे होगी? अरे मालिक को कोई टक्कर देगा? हम मालिक हैं मऊ के, हमारी जन्मभूमि है, हमारा घर है, हम बुनकर हैं, मऊ हमारा है, वो गाजीपुर के, हम किसी टक्कर? अरे मऊ बना लिया तो मऊ, हम तो साफ कह दिए मऊ के लोगों से, यह बुनकरों अपनी औलाद को, ऐ बुनकर भाइयों, मऊ हारेगा कि जीतेगा? गाजीपुर नहीं ना जीतेगा, तो कम से कम मऊ जिताओ यार। कब तक गाजीपुर जिताओ? अपना लड़का खिलाओ, कब तक दूसरे का खिलाओगे? यही मेरी। तो जनता तक आप पकड़ बना रहे हैं धीरे धीरे? जनता को हम आप पकड़ नहीं बनाना, सिर्फ सच्चाई जनता तक पहुंचाना। हो सकता है कि ऊपर वाला चाहे तो सच्चाई लोग पहुंच जाए। और मैं सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं करता, हमारा असर हिंदू और मुसलमानों का है।
क्या हम कहना लोग- चाहेंगे मीडिया के जरिए? हैं? क्या कहना चाहेंगे मीडिया के जरिए आप जनता से? जनता से यही कहेंगे कि हम सबसे पहले देश की एकता के लिए, इंसानियत के लिए, लोकतंत्र की मजबूती के लिए, गरीबों के लिए, बुनकरों के लिए, बुनकरों के विकास के लिए हम चाहते हैं कि हमारे शहर का अमन अमान बरकरार रहे। और हिंदू मुसलमान जो भी हैं, ये ताना बाना जिस तरह हम मेल और मोहब्बत से इंसानियत के नाम पर अपनी जिंदगी आगामी विधानसभा के लिए क्या रणनीति बना रहे हैं आप लोग? बस अब वही कल चाहे 1-2 रोज के बाद मीटिंग होगी हमारे पदाधिकारी और सदस्यों की, उसमें तय होगा कि कौन कैंडिडेट होगा, चाहे हमारे नगर अध्यक्ष होंगे, चाहे प्रदेश अध्यक्ष जिनका चुनाव हुआ उनका पर्चा दाखिल करने के लिए आपको बता दिया जाएगा कि हमारे संगठन से फला आदमी पर्चा दाखिल कर। भाजपा से भी अशोक सिंह को उतारा गया है, तो क्या लगता है कि अशोक सिंह टक्कर दे पाएंगे किसी को? मुख्तार अंसारी को मान लीजिए। हमारी टक्कर किसी नहीं है। अच्छा, हम बुनकर है, बुनकरों का अक्सरियत का ये कस्बा है। बुनकर को नहीं देगा तो किसको देगा? फिर सबसे बड़ी ये लड़ाई हमारी जो होगी मऊ बनाम गाजीपुर होगी, और हमारी टक्कर किसी नहीं होगी। अगर समझदार आदमी होगा तो टक्कर की कोई जरूरत नहीं। समझदार का हम अपना घर भूखेंगे। अगर आप ही के पास लड़का हो, गोद में तो फेंक के दूसरा खिलाएंगे। ये लोगों की समझ होना चाहिए कि अपना लड़का मैदान में आए तो उसको गोदी उठा लेना चाहिए। तो आखिर क्यों खिला रहे हैं 20-25 साल से मुख्तार अंसारी को? अगर देखा जाए तो इस बार अगर वो उठते हैं तो फिर यहाँ की जनता उनको पसंद करती है। बताया ना कि उनको पहचान गलत बताई है। यहाँ कुछ हमारे धर्मगुरु जो है कि उनको गलत दिशा दी है, उनकी गंदी मानसिकता कर दी। जिस दिन जागरूकता आ जाएगी, आँख इनकी खुलेगी, वो दिन ये माथे पर हाथ रख के रोएंगे कि हमने क्या गलतियाँ की हैं और हमने कभी इसको तस्लीम नहीं किया। हम तो हमेशा कहते हैं यार, शहर का कोई भी सामाजिक आदमी हो, अपने घर का हो, बुनकर हो, गरीब का बेटा हो, 2 कदम लोगों की समस्याओं के लिए चलता हो, उसको आप वोट करिए। यहाँ तो जज्बात में वोट देते हैं जिसकी एप्लीकेशन लिखने का ढंग नहीं होता। यहाँ अभी कितनी ऑफिस नहीं जानते। अरे कम से कम इस देश में रहते हो तो इस देश के कानून के बारे में जानो। समाज के काम करने का ठेका ले तो समाज के कानून, समाज देश के कानून जानो। नेता कैसा होना चाहिए वाकई में? नेता ऐसा होना चाहिए जो लोगों के दुख दर्द के लिए चले। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, अगर कोई दुखी है तो उसके लिए 2 कदम चलेगा। कि आज शिक्षित इतने हो चुके हैं कि अभी कोई थाने वगैरह किसी ऑफिस में दरखास्त लिखने के लिए यहाँ का बुनकर कागज लेके दौड़ता है, कोई जल्दी लिखने वाला नहीं मिलता है। इतने ही शिक्षित लोग हैं, लेकिन हम अनपढ़ हैं, लिख नहीं सकता। लेकिन ऊपर वाले की बड़ी मेहरबानी है मालिक की कि हमारे पास बच्चे हैं, पढ़ चुके हैं, जो कहिए दरखास्त में बोल जो लिखा जाएगी। है तो जागरूकता। मैं 1000-55 जितनी दरखास्तें लिखवा देता हूँ, किसी की लिखवा देता हूँ। लेकिन यहाँ के जो नुमाइंदा चुने जाते हैं उनके तो एप्लीकेशन में लिखने का ढंग नहीं होता। कहीं किसी को फिर पकड़ लो। तो ऐसे में क्या कहेंगे जनता से? जनता से क्या है? जनता से कहेंगे जागरूक बनो, सच्चाई के रास्ते पर चल के वोट दो। बुनकरों के मुफाद के लिए हाँ, और अच्छा नुमाइंदा करो। न हिंदू न मुसलमान, अच्छे इंसान के नाम पर वोट करो। और भारतीय मानव सेवा संगठन का जो भी आएगा विधानसभा प्रत्याशी, मैं यकीन के साथ कहता हूँ वो बुनकर होगा, बुनकरों के बीच में होगा। और बुनकरों को जो भी समस्या उसके लिए जो है उसके दुख में चलने के लिए हमेशा तैयार होगा। और इसी शहर का होगा, इसी बुनकर का बेटा नहीं होगा, बताते खुद बुनकर होगा। वर्तमान सरकार ने बहुत सी योजनाएं निकाली हैं, तो उसका क्या लगता है, उसका कुछ असर आएगा मऊ में भी? देखिए, यहाँ का नुमाइंदा अगर अच्छा रहेगा आ सकती है, और जब आप अच्छा नुमाइंदा नहीं चुनेंगे तो कहाँ से आएगी नुमाइंदा? देखिए, एक डाक होता है, नुमाइंदा एक डाक होता है। हमने एक डाक छोड़ दिया, वो डाकिया ले जाके पहुंचा देगा। तो कम से कम यहाँ विधानसभा का जो नुमाइंदा हो वो ऐसा डाकिया हो कि हमारी बात वहाँ तक पहुँचा दे। ये नहीं कि यहाँ का नुमाइंदा ऐसा पता चले कि बहुजन से जीतते हैं और मुसलमान भाजपा के खिलाफ वोट देता है, जाके जो है बहुजन से भाजपा को वोट देते हैं विधानसभा के अंदर। ऐसा नुमाइंदा नहीं, खत भेजे लखनऊ तो चला जाए दिल्ली। तो यहाँ ऐसा नुमाइंदा होना चाहिए कि आपका डाक सही सरता तक जाए ताकि आपकी बातें सुनी जा सके। मतलब आप बुनकरों के हित के लिए प्रत्याशी उतारेंगे मऊ में? मऊ सबसे पहले मऊ बुनकरों का मैं अपने शहर के लिए, अपने बुनकरों के लिए, अपने मऊ के लोगों के लिए, अपने भाई के लिए और बुनकरों के लिए हर समस्याओं के समाधान करने की कोशिश करूंगा। और यही हमारा संगठन का मकसद है। हमारा मैसेज मुसलमान नहीं होगा। नहीं, क्या मैसेज देंगे? किस मामले में?
चुनाव आ रहा है तो उस पर बुनकरों से या पूरे मऊ जनपद के वासियों से क्या कहेंगे? यानी प्रत्याशी आ जाएगा, हम बता देंगे, हम आपको पूरी बात बता देंगे कि हमारा मुद्दा क्या होगा, लेकिन सिर्फ मऊ का लाल होगा, मऊ बनाम गाजीपुर होगा, बस। मऊ हारेगा कि जीतेगा। लास्ट सवाल है, कितना प्रतिशत आप कॉन्फिडेंस है कि कामयाब हो जाएंगे इसमें? हमको परसेंट, हम तो मालिक से यही उम्मीद करते हैं कि हम चुनाव जीत गए हैं, क्या करें, यही तो मालिक से यही उम्मीद करते हैं कि हम चुनाव जीत गए हैं। अच्छा। और हर आदमी इसी उम्मीद पर दाखिल करता, कोई हारने अभी तो आपने नामांकन भी नहीं किया है है। और आप चुनाव जीतने की बात कर रहे हैं। जब उम्मीद पर दुनिया कायम है, हम तो दुआ भी कर लेते हैं मालिक से, कबूल होगी कि नहीं कोई बात नहीं, मांगते हैं। राम भरोसे। इरादा मजबूत है, संगठन का फैसला होगा, वोट में आएंगे संगठन पार्टी के लोग तो पूरी बात बता, बस 2 रोज का मौका दीजिए, नाम का ऐलान होगा। हो सकता है हमारे नगर अध्यक्ष हो जाएं, जिला अध्यक्ष हो जाएं, या प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो जाए जैसे मेरा, तो कोई भी आ सकता है इसमें। मगर हम लोग एक संगठन है, उसमें मशवरा बातचीत करके आपस में उतारेंगे, उस वक्त प्रत्याशी उतारेंगे और बहुत अच्छा प्रत्याशी लाएंगे और बहुत दमदारी से लाएंगे। ऊपर वाला चाहेगा, देख लीजिएगा, चूँकि हम लोग जो है कि इंसान के नाम पर, इंसानियत के नाम पर लड़ेंगे और देश हित के लिए लड़ेंगे और देश की इंसानियत के लिए, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं लड़ेंगे। ठीक है। हाँ।